In this video, we are going to discuss current affairs for 5th of March to 2025. तो 5 मार्च 2025 की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो आज हमारी सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू मेजर अचीवमेंट अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। तो कल जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन की जो सबसे बड़ी बॉडी होती है उसकी मीटिंग हुई है और उसको हेड करते हैं हेल्थ मिनिस्टर, जो अभी हमारे जेपी नड्डा साहब हैं, भाजपा के अध्यक्ष भी हैं एंड ही इज़ ऑल्सो द हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा। ठीक है, तो उन्होंने इसको हेड किया और उसमें कुछ हमारे काम की चीज़ें निकल करके आई हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए। वो ये कि इंडिया का जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो घट करके हो गया है 100 डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। ठीक है, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR जो है हमारा कितने पर आ गया है 100 पर। ठीक है, इस चीज़ को एक हम लोग याद रखेंगे। ये आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में भी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है। दूसरी चीज़ ये पूछी जा सकती है आपसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता क्या है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की डेफिनेशन है 100 नंबर ऑफ डेथ्स पर लाख लाइव बर्थ्स। ठीक है, 1 लाख अगर बच्चों का जन्म हो रहा है तो उनमें से डेथ कितनी हो रही है माताओं की, तो उसको बोला जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमारे जितने भी बाकी डेमोग्राफी को मेजर करने वाले जो रेशियोज हैं, जैसे कि हमारा सेक्स रेशियो हो गया, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, IMR हो गया, या बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, ये सब पर 1000 में मेजर किए जाते हैं। सिर्फ एक मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है जो कि 1 लाख में मेजर किया जाता है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। और मैटरनल मतलब होता है मातृत्व, मोर्टेलिटी यानी होता है मृत्यु, और रेट यानी होता है दर। आपके MPPSC में जो है वो कई बार हिंदी टू इंग्लिश भी ट्रांसलेशन पूछ लेता है, इसलिए हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद जो है नेशनल हेल्थ मिशन हमारा ये कब शुरू किया गया था? इट वॉज स्टार्टेड इन 2013। 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन शुरू किया गया था। एंड नेशनल हेल्थ मिशन के 2 कंपोनेंट हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। फिर और बात करते हैं और क्या चीजें हाईलाइट की गई हैं। तो इंडिया ने 2015 में जो है मैटरनल एंड नियोनेटल टिटनेस को एलिमिनेट कर दिया है। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि पर 10,000 पॉपुलेशन में एक से भी कम केस हो। ठीक है, लेस देन जो है 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन। तो ये ध्यान रखिएगा, एलिमिनेशन का ये मतलब होता है। दूसरा एक शब्द आता है इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का मतलब होता है कि वो बीमारी जो है वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ठीक है, जैसे पोलियो हैज बीन इरेडिकेटेड, ठीक, एंड दिस हैज बीन एलिमिनेटेड। और 2023 में इंडिया ने कालाजार को भी एलिमिनेट कर दिया है। 2024 में ट्रैकोमा को भी एलिमिनेट कर दिया गया है। तो ये सारी बीमारियां जो हैं वो एलिमिनेट कर दी गई हैं। आपसे UPSC प्रीलिम्स में या MPPSC प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी बीमारी एलिमिनेटेड है। तो हम लोग याद रखेंगे मैटरनल एंड नियोनेटल टिटनेस, कालाजार, देन वी हैव ट्रैकोमा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स थी इंडिया की नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर। देन वी हैव अनदर न्यूज दैट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर पावर। और अभी जो है न्यूक्लियर पावर का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है 100 गीगावाट बाई 2047। तो 100 गीगावाट बाई 2047 ये टारगेट रखा गया है। और ये इसलिए भी रखा गया है क्योंकि इंडिया एम्स टू अचीव नेट जीरो एमिशंस बाई 2070। ठीक है, यहाँ पर 2047 नहीं 2070 है। ये आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है MPPSC मेंस में। सो इंडिया अचीव्स टू गेट नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर के बारे में हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर का डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में। तो इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन द्वारा, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुआ था। तो एक फैक्ट हमारा याद हो गया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1948। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1954। 1954 में ट्रॉम्बे में इसको एस्टेब्लिश किया गया एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट को, जिसको बाद में बार्क का नाम दिया गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन 1967। तो ये याद रखेंगे हम लोग यहाँ पर बार्क के बारे में। और जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के, वो कौन कौन से हम देख लेते हैं। सबसे पहला है तारापुर। सबसे पहले जो इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट बना था वो कहाँ बना था? तारापुर, महाराष्ट्र में बना था। दूसरा जो है वो हमारा रावतभाटा नियर कोटा इन राजस्थान, देन कलपक्कम तमिलनाडु, यहाँ पर भी न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन होता है। नरोरा उत्तर प्रदेश, काइगा इन कर्नाटका एंड ककड़ापारा इन गुजरात। तो ये सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी याद रखिएगा। कई बार आपसे प्रीलिम्स में मैच ऑफ द फॉलोइंग कराया जा सकता है
कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ स्थित है। तो तारापुर इज इन महाराष्ट्र, रावतभाटा इज इन नियर कोटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, काइगा कर्नाटका एंड ककरापारा इज इन गुजरात। देन 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे पहले 11 अक्टूबर को मनाया जाता था, नाउ इट हैज बीन शिफ्टेड टू 4 मार्च। ठीक है, तो ये याद रखिएगा एक फैक्ट कि वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को। और बच्चों के ओबेसिटी के मामले में दुनिया में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। ठीक है, हम सभी बहुत खुश होते हैं कि हमारा बच्चा बहुत मोटा है, पर उसमें या चबी जिसको बोला जाता है, तो चबी होने पे खुश नहीं होना है, बच्चा जो है आपका ओबेस भी हो सकता है। तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे जो है 4 मार्च को। और ओबेसिटी के कारण जो है वो बहुत सारी डिसीजेज होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस सच एज टाइप 2 डायबिटीज जो है वो इसी के कारण होता है। कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, हार्ट अटैक वगैरह जो आते हैं वो इसके कारण होता है। फैटी लीवर जो है ये सारी बीमारी भी इसी के कारण होती है, मोटापे के कारण। ठीक है, तो इसको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और मोटापे के ऊपर प्रधानमंत्री जी से लेके बाकी सब लोग भी ध्यान दे रहे हैं, तो हमको इस फैक्ट को याद रखना है। देन अ पर्सन वॉज इन न्यूज, पद्माकर शिवालकर। पद्माकर शिवालकर जो है फॉर्मर क्रिकेटर, जिनकी डेथ हो गई है परसों। और कल जो अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देखा हो तो इंडियन टीम ने जो है वो ब्लैक बांध रखा था आर्म्स में, ब्लैक रिस्ट, तो उसको लेकर के ये ध्यान रखिएगा पद्माकर शिवालकर, इनकी डेथ हो गई है, ये फॉर्मर क्रिकेटर थे। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।